डिफॉल्ट में मिलता है। तो अब ये हम अभी इसमें दिखाने वाले हैं कि ये बंदा जो है कंपनी स्टैब्लिश करने के लिए 3 आदमी ढूंढ रहा है। बेसिक 3 आदमी ढूंढ रहा है। पहला वो ढूंढ रहा है, उसका मैं अगर बताऊंगा तो अगर नहीं इंग्लिश का वर्ड नहीं समझेगा तो आप एज्यूम करना। पहला ढूंढ रहा है इक्विटी शेयर होल्डर, दूसरा ढूंढ रहा है प्रेफरेंस शेयर होल्डर। मैं खुद भाई अभी प्रेजेंट टाइम में ना मैं इक्विटी मार्केट को ही मतलब अच्छा अरे भाई तब तो भाई समझ में आया। मैं वो स्टूडेंट है। अच्छा और तू साइंस किया था ना, आई थिंक सो। क्या तो हाँ, इन्वेस्टमेंट प्रोसेस में हूँ मतलब। अच्छा समझ रहे, यूलिप प्लान मेरा वो है मतलब सेविंग है। तब तो फिर समझ में आएगा आपको। यस समझ जाऊंगा तुम वही, इसलिए बोला स्टोरी बताओ और अच्छे से अपन मे भी मैं और बेहतर कर सकता हूँ। हाँ तो वो बंदा 3 मेंबर ढूंढ रहा है इनिशियल स्टेज पर। तो वो रोज मतलब नॉर्मली सुबह में निकलता है, टाई वाई लगाकर निकलता है और सिग्नल पे जाता है, बस उसका वेट करता है। कोई बंदा मतलब बस आती, बस पकड़ता है, बस से जाता है और मीटिंग करता है। तो किसी से मीटिंग कर रहा है, उसको बोल रहा है कि सर मुझे इनिशियल स्टेज पर मुझे 3 मेंबर बनाने हैं, इक्विटी शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर और डिबेंचर होल्डर। डिबेंचर, ये दो चीज बताओ, प्रेफरेंस और डिबेंचर मतलब ये मैं थोड़ा पहला इक्विटी शेयर होल्डर जो होता है वो कंपनी का मेन मालिक होता है। दूसरा प्रेफरेंस शेयर होल्डर होता है, वो कंपनी का सेकेंडरी मालिक होता है। तीसरा जो डिबेंचर होल्डर होता है वो कंपनी को लोन देता है। मतलब वो बाहर का आदमी होता है, वो कंपनी को लोन देता है। मतलब मनी बोरो, हाँ बोरोवर होता है वो, मतलब कंपनी बोरोवर हो गई, वो बंदे ने लोन दिया कंपनी। हाँ तो वो 3 आदमी जो तीनों फाइनेंस कंपनी को फाइनेंस करते हैं। इक्विटी शेयर होल्डर जो पैसा लगाता है उसको पैसा कभी रिफंड नहीं मिलता है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को उसका पैसा उसको वापस मिलता है। डिबेंचर होल्डर का पैसा उसको वापस मिलता है। लेकिन इसमें ऐसा क्या है, तो अब इसका स्टोरी का मुद्दा मेन है कि वो 3 मेंबर तो लेकिन उसको जल्दी मिलते नहीं है। लेकिन उसको इत्तेफाक से वो जो बड़ा बिजनेसमैन रहता है ना, उसको खबर मिलती है कि ये बंदा 3 मेंबर ढूंढ रहा है इनिशियल स्टेज पर। एक काम करता हूँ, इसका मैं इक्विटी शेयर होल्डर बन जाता हूँ। वो बड़ा बिजनेसमैन वो दिमाग लगाता है इसका, इस बंदे का, क्योंकि ये थोड़ा देर मार्केट में फेमस रहता है। नहीं कोई वेल्ला सर फिर आदमी फेमस हो जाता है, करे वो आदमी ऐसे ही ये कर रहा है वो कर रहा है, तो धीरे धीरे उसका नाम हो जाता है। तो इसका भी नाम हो गया रहता है। थोड़ा इधर आ जाना। अच्छा ठीक है, ऐसा बैठा है कि ये आदमी जो है अपना 3 आदमी लोग को ढूंढ रहा है अपनी कंपनी स्टार्ट करने के लिए। तो अब जो है वो जो बड़ा बिजनेसमैन होता है ना, वो रेडी हो जाता है इस कंपनी का इक्विटी शेयर होल्डर बनने के लिए। वो पैसा इन्वेस्ट करता है। मान सपोज एग्जांपल अगर मैं बताऊँ, वो मान के चलो कि 50 लाख या 20 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिया कंपनी में इसके। तो ये या 50 लाख इन्वेस्ट कर दिया, एग्जांपल आपको समझाने के लिए। तो ये 50 लाख रुपया लेकर के वो बिजनेस को स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब दूसरा मेंबर चाहिए उसको प्रेफरेंस होल्डर। तो उसी बिजनेसमैन के रेफरेंस से एक बंदा उस कंपनी का प्रेफरेंस होल्डर बनता है। उससे मान सेकंड पार्टनर उसको वो भी मिल गया, उसका भी 50 लाख रुपया ले लिया। अब इसने 1 लाख रुपया लेकर के, अच्छा अब ये जो सिलसिला चल रहा था ना, जो भी स्ट्रगल कर रहा था कंपनी इधर उधर भटक रहा था, उसको ना वो बस स्टॉप जो जहाँ पे सिग्नल वगैरह होता था, वहाँ एक उसको भिखारी से उसकी मुलाकात हो जाती है। एक भिखारी से, वो भिखारी से उसकी मुलाकात होती है। तो उससे धीरे धीरे उसको अपने प्रॉब्लम बताते रहता है। अरे यार मैं भी अभी कंपनी स्टार्टिंग फेज में चल रहा है, मुझे इक्विटी शेयर होल्डर ढूंढ रहा हूँ, प्रेफरेंस होल्डर ढूंढ रहा हूँ, डिबेंचर होल्डर ढूंढ रहा हूँ। तो मैं भी ऐसा, तो क्योंकि वो भिखारी से इंप्रेस पता है किस बात रहता है, वो पहले भिखारी को देखता है, क्योंकि ये बिजनेसमैन रहता है ना, बिजनेस करना चाहता है। तो वो देखता है कि भिखारी पहले दिन बहुत बढ़िया टॉपिक था, पहले दिन उसको एक दिन नोटिस करता है कि वो मांग रहा है अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा, अल्लाह के नाम पे दे दे। दूसरे दिन राम के नाम पे दे दे, राइट। तो बोलते इधर कल तो तू अल्लाह के नाम पे मांग रहा था, आज बोलता कल क्या था, फ्राइडे था, और आज क्या है, शनिवार है। तो मेरा इसमें क्या गलती, मैं तो बस बिजनेस कर रहा हूँ। ये जिन ठेकेदारों ने बांट रखा है कि धर्म को बांट रखा है, उन्हीं ने ऐसा काम किया है। मैं तो उसमें अपना बिजनेस ढूंढ रहा हूँ। तो इसको अच्छा लगता है कि साला ये इंटेलेक्चुअल आदमी है भिखारी, मैं भले भीख मांग रहा है वो, लेकिन दिमाग तो लगाया उसने ना, बिजनेस का दिमाग लगाया। तो इसको लगता है कि यार ये मस्त बंदा है। तो उसके साथ धीरे धीरे उसकी बॉन्डिंग बन जाती है। मतलब बार बार वो सिग्नल पे आता है, वो भीख मांगता है, कभी इसके टिफिन में खाना खा लेता है, खिला भी देता है, इसके साथ धीरे बॉन्डिंग बन जाता है। लेकिन जब धीरे धीरे प्रोसेस में आता है कि ये बन जाता है कंपनी का मालिक, मतलब मालिक तो बन ही जाता है, इक्विटी शेयर होल्डर बन जाता है और इसका प्रेफरेंस शेयर होल्डर बन जाता है। अब इसको ढूंढना रहता है क्या, डिबेंचर होल्डर, एक बच्चा रहता है थर्ड पर्सन साइड। तो ये ढूंढ रहा होता है, तो एक दिन उसको देखता है कि उसको ऐसे बैठे रहता है और उसकी नजर आती है भिखारी के ऊपर। जैसे उसको देखता है फिर बोलता है कि यार मुझे, क्योंकि उन लोग भी पूछ रहे होते हैं कि हु इज द डिबेंचर होल्डर कंपनी, थर्ड पार्टनर। तो उसको देखता है, बोलता है कि मेरा एक काम करेगा क्या। तो बोलता है क्या काम करना है, चल आजा, तेरे को मैं कंपनी का मालिक बनाता हूँ। मतलब ऐसे नहीं, मजाक में बोलता है, मतलब कंपनी का चल ये बनाता हूँ। तो उसको लेके जाता है, सूट बूट पहनाता है उसको प्रॉपर अच्छे से, भिखारी को, और उसको लेके जाता है, उनके सामने प्रेजेंट करता है कि ये हमारे कंपनी का इक्विटी शेयर होल्डर के, इक्विटी शेयर होल्डर प्रेफरेंस दोनों को मीटिंग करा, हाँ दोनों को मीटिंग कराता है कि ही इज आवर डिबेंचर होल्डर, ये हमारे कंपनी का डिबेंचर होल्डर है।
तो वो लोग भी हाथ तो मिलाते हैं, सबको अच्छा लगता है, सब कुछ काम सेटलमेंट होता है, सबके अलग अलग फीचर्स एंड टाइप्स में बताया जाएगा क्या क्या काम किसका क्या है। अब इसकी मैं क्लाइमेक्स पे आता हूँ। होता क्या है, एक दिन वो दोनों जन कार से आ रहे होते हैं सिग्नल पे, क्योंकि ये इसका बस ये अपने दोस्त का हेल्प करने के लिए गया रहता है वहाँ पर मिलने के लिए कि हाँ मैं डिबेंचर होल्डर कंपनी का बन गया, और बाकी अपना तो काम वही उसका रहता है क्योंकि उससे उसको पैसे मिलने नहीं देते। अच्छा, डिबेंचर होल्डर बनने के लिए उसमें कंपनी में पैसा देना रहता है, तो ये क्या करता है, यही जो 50 लाख यहाँ से मिला, यही एग्जाम्पल के तौर पे यही जो पैसा इन दोनों दिया रहता है, यही पैसा इसको देता है, बोलता है ये पकड़, तुझे बस एक्ट करना, मैं तुझे 1000 रुपये दे दूंगा। तो वो क्या करता है, वो वही पैसा उधर दिखा कर कि मैं कंपनी का 1 करोड़ रुपया दे रहा हूँ और मैं कंपनी का डिबेंचर होल्डर हूँ। तो उन लोगों की नज़रों में इसने भिखारी ने कितना दिया, 1 करोड़ रुपया, इन दोनों ने 50-50 लाख रुपया दिया। सब कुछ सेटलमेंट है, कंपनी अच्छी खासी, मतलब अच्छा कंपनी का अभी भी ऑफिस वगैरह थोड़ा बहुत इस्टेब्लिश किया है, कुछ ज़्यादा बना नहीं है। अब जो है होता क्या है, क्योंकि ये थोड़ा सा ये भी है फिक्शनल है और बेस्ड ऑन ट्रू बेसिस पर है। एक सोलोमन वर्सेस सोलोमन केस कंपनी करके एक केस है, केस स्टडी पढ़ाया जाता है, उसके ऊपर ये बेस्ड स्टोरी है। तो अब होता क्या है कि एक दिन ये लोग ना कार से जा रहे होते, उस भिखारी को देख लेते हैं कि अरे एक मिनट यार, इसको तो कहीं देखा हुआ है, फिर क्लिक करते हैं कि ये तो कंपनी का डिबेंचर होल्डर है, राइट। तो ये लोग क्या करते हैं, लगता है हमारा बंदा हमारे साथ चीट कर रहा है, इसके पास कंपनी का कोई भी फॉर्मेट नहीं है, बस ये दर बदर भटकते रहता है, हाँ। ये अपने कागजात दिखाते रहता है कि इसके पास कंपनी का ये है वो है ये, राइट, बट इसके पास कुछ भी एग्जिस्टेंस नहीं है, ये झूठ बोल रहा होता है, ठीक है। तो अब होता क्या है कि अच्छा ये पूरा अभी अगर मैं आपको अगर एग्जांपल समझाऊं ना, तो ये अभी के सिनारियो में ये सब पॉसिबल है, क्योंकि अभी किसी भी कंपनी को किसी कंपनी का इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर या डिबेंचर होल्डर बनना है तो आपको स्टॉक मार्केट से शेयर परचेज करना पड़ता है। हाँ। जब स्टॉक मार्केट नहीं था तब की ये कहानी है, उसी के ऊपर बेस्ड है, और ये हमें दूसरों को एक्सप्लेन करना है बच्चों को, तो उसके हिसाब से हम बना रहे हैं ताकि स्टोरी समझ में आए बस कि क्या स्टोरी डिपेंड। जो एक्चुअल मेन ऑफ द बेस्ट अगर स्टोरी में की पॉइंट पकड़ो तो एक इक्विटी मार्केट पे, हाँ, इक्विटी शेयर होल्डर, प्रेफरेंस होल्डर, डिबेंचर, तीनों की कहानी के ऊपर है, कहानी के ऊपर ये तीनों में क्या घटना हो सकती है, ये तीनों अगर साथ में रहे तो क्या घटनाएं घट सकती हैं। तो ये लोग जब देखते हैं ना कि यही हमारा डिबेंचर होल्डर बना है, उस बंदे ने हमने ऐसा फ्रॉड किया है, राइट। हाँ। तो ये लोग क्या करते हैं, उसके पीछे पीछे जाते हैं उस बंदे के और उसका सच में आँख फोड़ देते हैं, क्योंकि वो ऐसे आता है इनके सामने ना, ऐसे नाटक का आगे में अंधा, क्योंकि वो ऐसे एक्टिंग में माहिर रहता है, ये सब कभी ना अल्लाह का नाम राम का नाम, तो अंधे का एक्टिंग करके आता है इनके सामने। ये लोग जब देखते हैं कि साला हमारे सामने एक्टिंग कर रहा है, तो उसका क्या करते हैं लोग, उसके जाते धीरे धीरे उसके पीछे जाते हैं या किसी आदमी को भेज के ये दिखाया नहीं जाएगा बट उसकी आंखें फोड़ देते हैं। हाँ। रियल में उसकी आंखें फोड़ देते हैं। फिर कुछ समय बाद में इस बंदे को, जो मेन बंदा रहता है, ये उससे कॉन्टेक्ट, ये देखता है कि जब जाते रहता है तो देखता है कि यार आदमी दिख नहीं रहा कहीं पर सिग्नल पर, तो ये आदमी क्या करता है कि ढूंढना कोशिश करता है। तो ये बार बार एक जगह से चाय पीते रहते हैं, चाय वाले से पूछता है कि भाई वो अपना जो भिखारी आता था या जो भी उसका नाम रहेगा वो दिख नहीं रहा आजकल। बोलता है क्या यार, तुम भी उसके साथ बैठते हो, तुम्हें पता नहीं क्या हुआ उसके साथ, क्या हुआ उसके साथ। तो वो एक एड्रेस बताएगा, ये एड्रेस जब जाएगा ना कि वो, क्योंकि वो उससे पूछा तुम भाई कहाँ रहते हो, तो बताता है खोली नंबर इतना, ये एड्रेस बताया रहता है। तो वो जब जाता है ना तो उसमें पता है क्या रहता है, एक पाइप रहता है किनारे, रोड के किनारे बड़ी बड़ी पाइपें होती हैं, उस पाइप पे से लिखा रहता है खोली नंबर 32 ऐसा, और उस पाइप के अंदर रहता था वो आदमी, एक दो ब्लैंकेट रहता था उसके अंदर रहता था भिखारी वो। तो जब जाता है, जब उसके पास जाता है ना, तो वो आठ से भिखारी पहचान जाता है कि ये तो मेरा दोस्त आया है। तो बोलता है कि भाई तुम यहाँ कैसे, और वो तब तक उसकी आंखें मतलब अंधी होकर भी ठीक हो गई रहती, मतलब अंधा रहता है वो, दिख नहीं पाता है। तो वो उसको देख एकदम शॉक्ड लग जाता है, भाई इसको आखिर अंधा कैसे किया। तो जब देखता है ना उसको अंधा कर दिया है, और वो पूछता है किसने अंधा किया, तो बताता है कि यही ये तुम्हारे चक्कर, मतलब बताता नहीं बट वो समझ जाता है कि भाई इसके अंधा होने का रीज़न मैं ही था, अगर मैं इसको नहीं डिबेंचर होल्डर बनाता तो वगैरह वगैरह तो होता ही नहीं। अब वो गेम खेलता है, अब बोलता है भाई भले मेरी कंपनी शुरू हो ना हो, मैं तुम्हें तो ऐसे नहीं मरने दूंगा। अब वो पता क्या करता है, वो जाकर अपनी कंपनी को लिक्विडेशन मोड में डालता है। लिक्विडेशन मतलब मेरी कंपनी बंद होने वाली है, जितने भी मेरी कंपनी के मेंबर हैं आकर अपने पैसे लेकर जाएं, राइट। अब सामने 3 मेंबर खड़े रहते हैं, पहला या जैसे भी हम दिखाएंगे बाद में सोचा है, अब सामने 3 मेंबर खड़े हैं, पहला इक्विटी शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर और डिबेंचर होल्डर। अब जो हमारा नियम बना हुआ पूरे वर्ल्ड का जो नियम है कि सबसे पहले कंपनी पैसा, अगर कंपनी की बंद हो रही है तो सबसे पहले कंपनी पैसा रिफंड करती है डिबेंचर होल्डर का। अगर कंपनी बंद रही है, नियम है, ये फिक्स नियम है। हाँ, जिस बंदे से हमने पैसा बोरो किया है सबसे पहले कंपनी उसका पैसा रिफंड करेगी, उसके बाद कुछ बचा तो प्रेफरेंस होल्डर का, उसके बाद अगर कुछ बचा लास्ट में तो इक्विटी शेयर होल्डर का। तो अब जो है ऑफिशियल है, अब ये इन दोनों भी इसमें झक मार के कुछ कर नहीं सकते क्योंकि वो डिबेंचर होल्डर है, इसने कंपनी का लिक्विडेशन मोड पे डाल दिया। अब बोलता है कि पूरा 1 करोड़ दिया था ना, पूरा 1 करोड़ रुपया भिखारी का।
इसको। अब ये लोग जाहिर सी बात है गर्म हो जाते हैं। तो ये बेसिकली इसका क्लाइमेक्स है, वो पूरा का पूरा पैसा जो था भले अपने आप को वापस ढूंढेगा, वो अलग स्टोरी है कि ढूंढे या ना ढूंढे, अलग स्टोरी, अलग बात है। बट इसने क्या किया, अपने आप को सैक्रिफाइस करके सबको सैक्रिफाइस, उस भिखारी को पूरा पूरा पैसा 1 करोड़ रुपया दिला देता है। और ये दोनों एकदम दांत पीस के इसको मारने उरने आ जाते हैं, कॉलर पकड़ लेते हैं। बट वो बोलता है भाई नियम तो नियम है, और नियम तो यही बोलता है कि सबसे पहला पैसा रिफंड किसको होना चाहिए, डिबेंचर होल्डर, ऑन द बेसिस ऑफ लिक्विडेशन। अगर कंपनी लिक्विडेट में जाती है तो यही पे एजुकेशन भी हो गया इसी पार्ट पे, जैसे इसने बताया ना अभी, उसी पार्ट पे एजुकेशन हो गया। ये यही एजुकेशन में सिखाया था 12th स्टैंडर्ड में। तो ये बता नहीं, एजुकेशनल फिल्म है ये एक्चुअली क्लासेस भी चलाता है, ये सर भी है तो उसमें, मैं उसमें ये सब ये खुद points- क्लासेस है इसका। क्या बात है। हाँ, तो इसलिए इसका दिमाग ऐसे लेके चला है चीज़ों को लेकर। स्टोरी भी ठीक है। आज की डेट में अगर मैं देखूँ तो मार्केट में, मैं अगर डेली का अगर मैं मंथली चेक करता हूँ गूगल पे भी, तो 26 करोड़ की SIP होती है, मालूम है? 26,000 करोड़ की, सॉरी 26 करोड़ बोल रहा, 26,000 करोड़ हजार डेली करोड़। की। नहीं, मंथली SIP जो अच्छा, इंडियन बाप मार्केट रे में हो रहा बाप। फ्लोर है, इतना पैसा, वो भी इंडियन इन्वेस्टर का है, हाँ। ना कि कोई फॉरेनर कर रहे। तो ये है कि अपने को स्टोरी भी अच्छी मिली है। ये पूरा ऐसे कमर्शियल स्टोरी क्योंकि है। आज की डेट में मैं बिहार, उत्तराखंड, मतलब मुंबई को छोड़ के अगर मैं ऑल द पैन इंडिया की बात करूँ, पैन इंडिया के कस्टमर अपने पास अभी अवेलेबल है। पंजाब, तमिलनाडु, कश्मीर, जो भी लोकेशन स्टेट, हर एक स्टेट के, तो यहाँ पे पता चल रहा है कि इक्विटी मार्केट का बहुत क्रेज बढ़ चुका है इस टाइम में बहुत प्रेजेंट। तो स्टोरी भी बहुत सही पिक किया भाई। इसका नाम लालवन है इसमें वैसे, अगर तेरे को वो उससे भी कुछ सोलोमन खेलना है, सोलोमन कंपनी लिमिटेड का है ना, इसमें लालवन वही versus सेम स्टोरी लालवन। है। हाँ। उसमें अपने परिवार वालों को बना देता है वो इक्विटी शेयर होल्डर, डिबेंचर होल्डर, बाकी सबसे पैसा लेकर फैमिली को देता है। इसमें क्या है कि सेम स्टोरी सेम नाम यूज नहीं कर सकते ना हम, नहीं, तो इसलिए हमने उसमें लालमन रख दिया इंडियन नाम के हिसाब से। तो ये स्टोरी है। फिर अंत क्या हुआ, रियल जो एंड real में scene वही था। वो पूरा पैसा उठाकर भिखारी को दे दिया, वापस। यही क्लाइमैक्स। हाँ, पूरा मतलब वही पूरा पैसा लिया, भिखारी को दे दिया। मतलब वो कि जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हुआ था, उस बेचारे का अंधा हो गया था ना, तो पूरा का पूरा पैसा उस भिखारी को दे देता है। अब जो गाना